हेलो दोस्तों, इंफॉर्मेशन कॉर्नर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल फिल ऑप्शन के बारे में जानेंगे। एक्सेल फिल ऑप्शन एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है जो कि हमारे काम की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है और यह मैनुअल वर्क करने से रोकता है हमें। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे एग्जाम्पल को देखते हैं और सीखेंगे एक्सेल फिल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही अगर मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया है तो आप यहाँ पे देखेंगे इसके बॉटम कॉर्नर पे एक छोटा सा आइकन स्क्वायर का दिख रहा है। ये एक्चुअली है फिल आइकन, इसको बोलते हैं फिल आइकन। सारा कमाल इसी का है। देखने में ये छोटा सा है लेकिन ये काम बहुत बड़ा करता है। तो मैं एक चीज बताऊं कि अगर मेरे को इस सेल में यहाँ से अगर यहाँ तक मेरे को कुछ वन वन करके टाइप करना है तो मेरे को मैनुअल वन ऐसे करके मेरे को टाइप करना पड़ेगा मैनुअली। तो इस मैनुअल काम को ये करने से हमें बचाता है। तो इसे कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने सेल को सिलेक्ट किया। सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो एक छोटा सा आइकन दिख रहा है उस छोटे से आइकन पे जैसे ही जाने से आप देखेंगे यहाँ पे कर्सर का जो है शेप वो चेंज हो जाता है। अभी ऐसा स्क्वायर में है प्लस के साइन में, अगर मैं इसको जैसे ही वहां पे ले जाऊं उस स्क्वायर पे छोटे से फिल आइकन पे, तो ये देखिए ये छोटा सा स्क्वायर हो जा रहा है ब्लैक में। ये रहता है व्हाइट में, इसके ऊपर रखने से ही ये ब्लैक में हो जा रहा है। अब मैं इस पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ड्रैग करने से ही इसका कमाल देखिए, ये क्या कर दिया, पूरे रेंज को जहां तक मैंने ड्रैग किया है वहां तक इसको फिल कर दिया। तो ये हमारे मैनुअल काम को करने से रोकता है। तो इस तरह से हम लोग नंबर को फिल करते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं टेक्स्ट को फिल कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे रखा है एक्सेल ट्यूटोरियल। इसको अगर हमें पूरे में फिल करना है तो इसके लिए मैनुअली हमको कंट्रोल सी करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे जाकर ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करना पड़ेगा। तो ये भी मैनुअल वर्क हो गया। इसको कैसे शॉर्टकट में करेंगे, एक्सेल ट्यूटोरियल जो सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये छोटा सा फिल आइकन है उस पर क्लिक करते हुए नीचे की तरफ में ड्रैग करेंगे तो आप देखिए ये पूरा फिल हो चुका है। तो ये भी कितना शॉर्टकट तरीका है एक्सेल फिल का। अब अगला हम लोग देखते हैं फॉर्मेट फिल। फॉर्मेट फिल क्या होता है, कोई भी सेल है जहां पे मेरा कुछ फॉर्मेट किया हुआ है, टेक्स्ट का फॉर्मेट किया हुआ है, बैकग्राउंड फॉर्मेट किया हुआ है, उसको मेरे को पूरे नीचे रेंज तक करना है। तो मैं यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल लिखूं, एक्सेल में लिखता हूँ, ये एक्सेल ये देखिए ये कितना अच्छे तरीके से फॉर्मेट किया हुआ है। अगर सेम चीज मेरे को नीचे चाहिए तो मेरे को सेम वही फंक्शन अपनाना पड़ेगा शॉर्टकट। एक्सेल को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद पूरे रेंज में पेस्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल भी करेंगे तो ऐसे करके आएगा। इसको शॉर्टकट तरीका से थ्रू फिल कैसे करेंगे, सेम ऑप्शन है, अपने जाएंगे इसको सिलेक्ट करेंगे, सेल को सिलेक्ट करने के बाद ये जो छोटा सा फिल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करते हुए नीचे की तरफ में ड्रैग करेंगे तो ये अपना फॉर्मेट फिल हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को फिल कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को किसी रेंज तक फिल कर सकते हैं। अगर कोई सेल हमारा फॉर्मेटेड है तो उस सेल को भी हम लोग फॉर्मेट फिल कर सकते हैं। आगे की तरफ में बात करते हैं, यह सीक्वेंस पे भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब सीक्वेंस पे कैसे काम करता है, चलिए उसे करके हम लोग एक बार देखते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, नंबर सीक्वेंस पहले देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ 1, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के नीचे में मुझे यहाँ से 1 से लेकर और 10 तक एक सीक्वेंस चाहिए। तो अगर मैं वहाँ पे 1 टाइप करता हूँ फिर 2 ऐसे करके मेरे को मैनुअली टाइप करके 1 2 3 2 अप टू 10 लिखना पड़ेगा। लेकिन इसे हम फिल ऑप्शन के थ्रू कैसे करेंगे, तो अगर मैं इसको अभी ड्रैग कर रहा हूं तो आप देखिएगा यहाँ तक पूरा 1 1 1 ही आ जा रहा है। लेकिन अपने को ऐसा नहीं चाहिए, अपने को 1 2 3 4 ऐसे करके चाहिए। तो इसे कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें जो फिल ऑप्शन है उसको समझाना पड़ेगा, उसको एक सीक्वेंस देना पड़ेगा, मतलब 2 नंबर लिखना पड़ेगा और उसके बाद दोनों नंबर को सिलेक्ट करने के बाद वो जो छोटा सा फिल आइकन है उस पे करके मैं इसको ड्रैग करता हूँ। तो ड्रैग करने के बाद आप देखिए ये पूरा 1 to 9, अगर इसको मैं और ड्रैग करूँ तो 1 to 10 तक ये हो चुका है। तो इसको मैंने पहले सीक्वेंस मैंने बता दिया और वो मैं जैसे ही मैंने उसको सीक्वेंस बताया तो वो उसको फिल ऑप्शन को सीक्वेंस का पैटर्न समझ में आया और वो अकॉर्डिंग टू दैट वो सारे चीज को यहाँ पे अपने आप फिल कर दिया। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे पहला लिखता हूँ 5, दूसरा लिखता हूँ 10,
तो अभी क्या होगा, 5 है, 10 है, एक सीक्वेंस बन चुका है, मतलब हर एक टाइम में वो 5 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो ये फिल ऑप्शन है, उसको ये सीक्वेंस पैटर्न को ये समझ चुका है। अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो उसी सीक्वेंस में वो नंबर को जनरेट करेगा। अब ये देख लीजिए, तो है ना बहुत ही यूजफुल, बहुत शॉर्टकट मेथड। तो इस तरीके से हम लोग नंबर सीक्वेंस का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी दो नंबर, उसको फिल ऑप्शन को दो सीक्वेंस को समझाना पड़ेगा। चलिए अब टेक्स्ट सीक्वेंस की बात करते हैं। टेक्स्ट सीक्वेंस क्या होता है, टेक्स्ट में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं जैन, अगर यहाँ पे लिखूं फैब, तो ये अभी क्या है, अभी पैटर्न, अब फिल सीक्वेंस को ये समझ में आ चुका है पैटर्न क्या होगा। अगर इसको मैं यहाँ पे नीचे की तरफ में ड्रैग करूँ तो ये पूरे पैटर्न को समझेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो सारे टेक्स्ट को जनरेट कर रहा है। आप देख रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसे करके जनरेट कर रहा है। तो ऐसे हम किसी भी टेक्स्ट पैटर्न को भी हम लोग फिल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखा जैन, फैब नहीं लिख के मैं मार्च लिख रहा हूँ, क्या होगा बताइए। अभी क्या हो रहा है, को एक एक करके गैप में दिखा रहा है। तो अगला जो पैटर्न वो जनरेट करेगा सेम, आप देख सकते हैं जैन, मार्च, अप्रैल नहीं किया, मई, जून नहीं किया, जुलाई, सितंबर, ऐसे करके वो पैटर्न को जनरेट कर दिया। तो ऐसे हम लोग टेक्स्ट सीक्वेंस का यूज कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ संडे मंडे, संडे मंडे। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको नीचे की तरफ में ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे वो सारे डे का सीक्वेंस समझा और उसको यहाँ पे आउटपुट दे दिया। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी टेक्स्ट का सीक्वेंस को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अब अगला एग्जांपल हम लोग समझते हैं टेक्स्ट एंड नंबर सीक्वेंस। मान लीजिए आप कोई एक्सेल में एंट्री कर रहे हैं, आपको एक स्टूडेंट का डेटाबेस है, वहाँ पे आपको स्टूडेंट का आईडी को जनरेट करना है। तो स्टूडेंट का आईडी आप बनाना चाह रहे हैं कि अपना स्टूडेंट का आईडी हो S001, अगला लिखूँ तो S002, S003 ऐसे करके पूरा 100 तक आ जाए। तो इसके लिए आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, अगर आप एक्सेल फिल ऑप्शन के बारे में जानते हैं तो ये आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा, ये जस्ट एक ड्रैग से ही हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा और मैं इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ। तो आप देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पहले मेरे पास ये है, इस है जो टेक्स्ट है, अब बाकी नंबर है, तो वो सारे सीक्वेंस को जनरेट करके हमें दे दे रहा है। तो ऐसे करके हम लोग टेक्स्ट एंड नंबर सीक्वेंस को भी जनरेट कर सकते हैं। अब जो आगे की तरफ में है वो है डेट सीक्वेंस। डेट सीक्वेंस भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक यहाँ पे एक डेट ले रहा हूँ, 1 जनवरी 2020। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूँ, ये जाकर फिल ऑप्शन पे जाकर सिलेक्ट करके मैं ड्रैग करूँ, तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये डेट को जनरेट कर रहा है और बहुत ही अच्छे, आसानी और बहुत ही स्पीड तरीके से। मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हर एक 5 डेज का डेट जनरेट हो। 1 जनवरी 2022, अगला मैं ले रहा हूँ 5 जनवरी 2022। अगर मैं ये दोनों को सेलेक्ट करूं तो अभी जो फिल ऑप्शन है उसको पैटर्न को समझ में आ गया है और वो हर एक 5 डेज के डिफरेंस में वो डेट को जनरेट करेगा। आप देख सकते हैं 1, 5, 9, 13, 17। तो ऐसे करके हम लोग एक्सेल फिल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये एक्सेल फिल ऑप्शन समझ में आया होगा। चलिए एक और अगला शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, डबल क्लिक फिल। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक डेटा सेट लिया हूँ जहाँ पे मेरा कुछ नाम दिया हुआ है, उसका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और उसका कुछ इंसेंटिव दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे टोटल निकालना चाह रहा हूँ, टोटल टोटल मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पे इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, एंटर। एंटर करने से ही आप देखिए यहाँ पे ये दोनों का टोटल सम आ चुका है। अब अपने को
सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट करना है, तो इसके लिए मैनुअली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या तो फिर से फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल सी अगेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे करके कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो ये मैनुअल वर्क हो गया। इसको हम लोग कैसे यूज में ला सकते हैं एक्सेल फिल ऑप्शन को। इसके लिए हमें फिर से उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैंने एक बार फॉर्मूला डाला है। उस फॉर्मूला उस जैसे ही एक्सेल में क्लिक करेंगे तो वहां पे फिर एक आप देखेंगे छोटा सा स्क्वायर का ऑप्शन आया है जिसको हम लोग बोलते हैं फिल ऑप्शन। इस पे जाकर क्लिक करके उसको इस पे जाकर क्लिक करके नीचे की तरफ में ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे ये फिल हो चुका है। तो ये तो हुआ नॉर्मल फिल। मैं बोल रहा था डबल क्लिक फिल, ये कैसे काम करता है। अब इसके लिए हमें ड्रैग भी नहीं करना पड़ेगा, इस पे जस्ट ये जो छोटा सा स्क्वायर है उस पे आपको जाकर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने से ही वो देखिए ये समझ में आ चुका है और वो पूरे पैटर्न को समझ लिया है और पूरे में वो फार्मूला को फिल कर दिया है अपने आप। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बार से फिर से मैं यहाँ पे टोटल कर रहा हूँ। टोटल करने के बाद मैं फिर से सेम फार्मूला यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, दिस प्लस दिस, आउटपुट सेम ही आएगा। यहाँ पे जाकर मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। डबल क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। ओ, कुछ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसको डेटा को पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, वो रिलेशनशिप बना ही नहीं रहा है इस टेबल और इसके बीच में, क्योंकि यहाँ पे उसको एक गैप मिल रहा है, इसलिए उससे इस सीक्वेंस को समझ नहीं पा रहा है। तो इसके लिए अगर यहाँ पे कोई भी हम एक हेडिंग ऐड कर दे रहे हैं, हेडिंग ऐड करने से ही ये पूरे डेटाबेस में, ये पूरा डेटे में, ये हेडिंग ऐड करने से ही ये जो टेबल है इसमें एक सीक्वेंस, इसमें एक रिलेशनशिप बन चुका है। अगर मैं इसको अब डबल क्लिक करूं तो आप देखिए ये काम करना, क्लिक करने से ही देखिए ये काम कर गया। तो एक हेडिंग ऐड करने से ही ये डेटाबेस में, ये डेटा में रिलेशनशिप बन चुका है और इसमें ये अपने फिल ऑप्शन को ये समझ में आ चुका है पैटर्न, और वो उसी पैटर्न के हिसाब से वो फॉर्मूला को जनरेट किया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये फिल ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।